देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के विकास को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। चिंतित इंदौर, उपेक्षित इंदौर विषय पर आयोजित अभ्यास मंडल के जनसंवाद में शहर के बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों ने इंदौर के भविष्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि इंदौर को कोई उपेक्षित नहीं कर सकता। विकास के कई बड़े कार्य इसका प्रमाण है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। क्या देश का सबसे स्वच्छ शहर अब विकास की रफ्तार में पीछे छूट रहा है? इंदौर अपने ही विकास मॉडल पर सवाल खड़े कर रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए अभ्यास मंडल ने चिंतित इंदौर, उपेक्षित इंदौर विषय पर जनसंवाद आयोजित किया। कार्यक्रम में शहर के बुद्धिजीवियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस धारणा से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इंदौर को कोई उपेक्षित नहीं कर सकता। अगर उपेक्षा हुई होती तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बनता, मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों रुपए नहीं मिलते और एयरपोर्ट पर एयर कार्गो जैसी सुविधा भी शुरू नहीं होती। आज मैं यहाँ इंदौर मंडल के धन्यवाद करती हूँ। बहुत साल से आती रहती हूँ, कभी नहीं भी आती हूँ। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, सब तो काम करने वाले बैठे हैं सामने, अनेक संस्थाएं चलाते हैं, है ना? कई सारी संस्थाएं, मैं उनकी समय समय पे मदद लेती रहती हूँ। कोई इंदौर कुछ कई सारी संस्थाएं। आपके सब होते हुए इंदौर की उपेक्षा कैसे हो सकती है? क्यों लगा आपको? अब देखो, 1 मिनट उसके लिए लेती हूँ। क्या इंदौर की उपेक्षा होती तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ खड़ा हो सकता था इंदौर में? क्या इंदौर की उपेक्षा होती तो इंदौर के मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से आ सकते थे? क्या इंदौर की उपेक्षा होती तो इंदौर का हवाई अड्डा ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुका होता? हो गया है। यहाँ से दुबई की फ्लाइट शुरू हो गई, कब की? अब इसका विस्तार केवल बाकी है। क्या इंदौर की उपेक्षा होती? माफ करना पीतमपुर वालों या इंडस्ट्री वालों, आपके लिए यहाँ एयर कार्गो प्रारंभ हो चुका है कब से? सालों साल से। मगर उसका विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? उसको और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या चिंता हमने नेताओं ने करना है कि कौन सा कार्गो हम जाए लेके? ये हमारा काम नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा नेता के रूप में और कई सारी बातें बता सकती हूँ। इंदौर का प्रथम चरण तो हमने इंदौर वालों ने ताकत से लाया, उसके बाद द्वितीय आया, जो भी आया, कई सारी सुविधाएं हुई। कार्यक्रम में शिवाजी मोहिते ने कहा कि इंदौर आज महानगर की योजना, मास्टर प्लान, कान्ह सरस्वती नदी पुनर्जीवन, रेल और एयरपोर्ट विस्तार, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार, जल संकट और यातायात जैसे मुद्दों पर अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रहा है। अतुल सेठ ने भी मास्टर प्लान को लेकर अपनी चिंता जताई और कहा कि योजना निर्माण में इंदौर को हमेशा अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली। मैं मास्टर प्लान की बात पे आना चाहता हूँ सीधे। और मास्टर प्लान जब भी कोई नया बनता है तो उसमें शहर की सहभागिता से शुरुआत होती है और अंत भी शहर की सहभागिता के साथ में होता है। आज हम कह सकते हैं कि इंदौर मास्टर प्लान के मामले में हमेशा अपेक्षित रहा है। पहले बनाने में उपेक्षा होती रही, बन जाता है तो क्रियान्वयन में उपेक्षित रहता है। आज भी 2021 का जो मास्टर प्लान समाप्त हो गया है और नया मास्टर प्लान बनने की बात हो रही है, तो किसी भी मास्टर प्लान के नए मास्टर प्लान की शुरुआत होती है, उसकी जो पुराना मास्टर प्लान पूरा हुआ है उसमें कितना कितना काम हुआ ये बताया जाता है। तो पुराने काम में जो सबने देखे थे उसमें से कितने काम, कितने प्रतिशत पूरे हुए अलग अलग क्षेत्रों में, ये जनता के सामने आना चाहिए। और उसके बाद में नई आवश्यकता को खोजने के लिए जनता से सुझाव मांगे जाते हैं। जितने विभाग है उनको लेटर लिखा जाता है, इंदौर विकास प्राधिकरण से लेके पुलिस हाउसिंग से लेके सभी विभागों को, रेलवे से लेके सबको। मुझे लगता है कि आज तारीख तक विभाग ने
किसी भी विभाग को पत्र लिखा नहीं है। चाहे ना इंदौर विकास पालिका को पूछा कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है अगले 25 सालों की, ना रेलवे को पूछा है, ना किसी पीएचई को पूछा है, ना पुलिस। 38 विभाग लगते हैं जो अपने अपनी रिक्वायरमेंट शासन को देते हैं, तो अभी जनता बताती है। तो जनता की अपेक्षा, जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा, विभागों की अपेक्षा, ये नई अपेक्षा हो गई। और बच्चे हुए काम, ये पूरा मिलके आने वाले सालों के काम की एक सूची बनती है और फिर बनता है मास्टर प्लान। तो अभी ये 2 काम ही नहीं हुआ है, न पुराने मास्टर प्लान की रिपोर्ट आई है और ना कभी विभाग को लेटर लिख के ना जनता को पूछा गया कि तुम्हारी आवश्यकता क्या। तो ये मास्टर प्लान बनने की जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये उपेक्षित का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय बहुत स्पष्ट है। चिंतित इंदौर, उपेक्षित इंदौर। और जो बिंदु इस बैनर पे लिखे हुए हैं, इससे आप भली भांति परिचित हैं। उसमें एक तो महानगर है, मास्टर प्लान है, खान सरस्वती नदी है, रेल और हवाई अड्डे का विस्तार है, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, जल है, सड़क है, यातायात है। ये विषय हमने चुने हैं जिसमें हमको ऐसा लग रहा है कि इंदौर बहुत उपेक्षित हो रहा है, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सिर्फ अभी खान और सरस्वती नदी के बारे में आपसे बात करूंगा। 2008 में अभ्यास मंडल ने खान सरस्वती को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। आज 20 साल हो गए। हमने कई प्रयास किए, हमने श्रमदान किया, हमने कई चिट्ठियां लिखी। मुझे लगता है कि हमने स्पीड पोस्ट से 2000 रुपये खर्च कर दिए होंगे। कई चिट्ठियां लिखी हमने वहाँ पर दीप महोत्सव किए, कई बार कार्यक्रम किए, इसलिए कि कम से कम जागृति आए, प्रशासन जगे, नगर निगम जगे, इंदौर के जनप्रतिनिधि जगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर के संरक्षण, पानी संरक्षण के लिए खान नदी सबसे अच्छा तरीका है जहां पर आप अच्छी तरीके से पानी का संरक्षण कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर गुप्ता ने की। इस अवसर पर डॉक्टर SL गर्ग, हरेराम वाजपेयी, वैशाली खरे, डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, गौतम कोठारी, मुकेश तिवारी, मनीष व्यास, श्याम सुंदर यादव और मनोहर देव सहित कई प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। जन संवाद में ये भी राय सामने आई है कि इंदौर के भविष्य के विकास के लिए दीर्घकालिक और समन्वित योजना पर तेजी से काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।